अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। कोई भी बात करने से पहले आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। क्या ये अंधेरे में देखें। नमाज पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं कि उन दिनों हमारे घरों में चिराग नहीं हुआ करते थे, तो ज़ाहिर है चिराग जलाना भी एक महंगा अमल था। ये मिट्टी का तेल तो नहीं निकला था, ये तो अजमेशी वाले बुजुर्गों ने दरियाफ्त किया मिट्टी का तेल। बाद में आके वो उस तेल में जो मोटर फिट की वो की बगदाशी वालों ने, वरना पहले तो नहीं था होता तेल। ज़ाहिर इन्होंने किया ना, जो नीचे निगाह मारे और सातों ज़मीनें क्रॉस कर जाए, तेल भी क्रॉस हो जाए और ऊपर करम तेज लोहे महफूज तक पहुंचे। नहीं सर, इन्होंने नहीं किया, मैं जोक के तौर पे कह रहा हूं। ये ऑलमोस्ट आप समझ लें 19वीं सदी के अंदर आके सर एडवन जो थे ना, पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका की एक स्टेट है, उसमें पहला तेल का कुआं उन्होंने दरियाफ्त किया। पूरी मुट्ठी दाढ़ी थी माशाल्लाह उनकी, बड़ा नूरानी चेहरा था, वैसे है क्रिश्चियन थे वो। तो उनसे पहले किसी को नहीं पता था कि जमीन में तेल है। जाहिर है कि दुनिया बकदर एफर्ट है, जो जितनी एफर्ट करेगा। तो बहरहाल उन जमानों में बुखारी मुस्लिम में आता है कि हमारे घरों में चिराग नहीं हुआ करते थे, बहुत कम घरों में ऐसा होता था। जाहिर है उसमें फिर खाने का तेल डाला जाता था, सरसों का, जो हंडिया पकाने के लिए घी इस्तेमाल होता है, इसी को इस्तेमाल किया जाता था चिराग जलाने के लिए। इसीलिए बुखारी मुस्लिम में आता है ना कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि घरों में रात को चिराग बुझा कर सोया करो, आग इंसान की दुश्मन है, क्योंकि शैतान आग से बना है ना, इंसान मट्टी से। और उन्हीं हदीस में बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में एक दफा चूहा जो है वो बत्ती खींच के ले गया। वो जल रही थी बत्ती, तो जहां जहां से चूहा गुजरा वो बत्ती समेत वो आग लगाता चला गया। आग लगती गई ना उसकी वजह से। तो वो बत्ती इसलिए लेके जा रहा था कि वो खाने का तेल था, और वो यानी चूहा उसको खाने के लिए इस्तेमाल करता था, जिस तरह घी के अंदर भी आपको चूहे मरे हुए मिलते हैं ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए रात को ऐसे बुझा के, तो इसी में ये हुक्म भी दाखिल है कि आपने घर में रात को आग बंद करके सोना है। अक्सर आप इसकी मॉडर्न फॉर्म आप देख लेंगे, सुई गैस की वजह से नेचुरल गैस हीटर चलते रह जाते हैं, कितने लोगों की डेथ हो जाती है। आग की अंगीठियों की गैस की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जब जमा होती है, वहां से ऑक्सीजन गायब हो जाती है, फिर कितने लोगों की डेथ हो जाती है। रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। तो ये भी सुन्नत की बरकत आप देखें कि रात को आपने आग वाली सारी चीजें बुझा के सोना है। हत्ता के अबू दाऊद में हदीस है, कोई शख्स ऐसे छत पे मत सोए जिसके गिर्द मुंडेर ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान रात को नींद में भी उठ के ये नहीं है कि वो चलना शुरू करे तो नीचे जाके गिर जाए। बार वो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस में आता है। आयशा कहती है कि उन दिनों हमारे घरों में चिराग नहीं होते थे, गुर्बत भी थी। तो नबी इस्लाम जब रात के आखिरी पैर उठ के नमाज पढ़ते, तो मैं आपके सामने लेटी भी होती थी, ज़ाहिर उजरा भी तंग था। तो नबी इस्लाम जब सजदे में जाने लगते तो मेरे पाँव को टो दिया करते थे, तो मैं अपने पाँव को समेट लेती थी। फिर जब आप क़याम के लिए खड़े होते तो मैं फिर पाँव सीधे कर लेती। यानी वो नजर नहीं आता था, वो पाँव को हुजूर टोते थे। तो वरना तो आप जरा देखें, एक आम इंसान भी गवारा करेगा कि अल्लाह के नबी उसके पाँव को हाथ लगा रहे हो, चाहे बीवी क्यों ना हो। वो बीवी तो दुनियावी रिश्ते में है ना। लेकिन कभी अम्मा आयशा ने ये नहीं कहा कि मेरे खामन ने फरमाया, हमेशा कहा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा फातिमा भी कहती हैं, तो कहती हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अबू बकर उमर के तो दामाद लगते हैं नबी इस्लाम, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे दामाद ने कहा या हमारे बेटे ने, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोई गवारा तो नहीं करेगा कि उसके पाँव टोए जाए। वो पाँव इसलिए टोने पड़ते थे कि अंधेरे की वजह से नजर ही नहीं आता था। इसलिए आयशा की हदीस का आगाज है कि उन दिनों हमारे घरों में चिराग नहीं होते थे, तो गुप्त अंधेरे में नजर नहीं आता था। आप हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, किस वक्त आप सजदे में जाएंगे, क़याम भी लंबा है, रुकू भी लंबा है, तो वो पाँव टोते थे। तो फिर आयशा को पता चलता था मैंने अपने पाँव समेटे हैं। इससे ये भी मसला साबित हुआ कि इमाम शाफी का ये जो मौक़िफ़ है कि बीवी को हाथ लगाने से वुज़ू टूट जाता है, वो बिल्कुल बातिल है। और इससे ये भी पता चला कि जो लोग ये कहते हैं कि इमाम बुखारी इमाम शाफी के मुक़ल्लिद हैं, तो इमाम बुखारी तो ये मसला लेके आए हैं इमाम शाफी के खिलाफ। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, मुक़ल्लिद हैं लेकिन वो खुद भी मुज्तहिद थे, तो इसलिए वो इख्तिलाफ कर सकते हैं, एक नवी छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह इस हदीस से साबित हुआ कि एंड रिजल्ट ये है कि नजर कुछ नहीं आ रहा, और यही कोई शख्स आंखें बंद करके नमाज पढ़ लेते हैं तो जायज है, इसकी मुमानियत कहीं पे नहीं है। लेकिन ये चीज पसंदीदा है कि आंख खोलकर सजदे वाली जगह पे देखते हुए नमाज पढ़ेंगे उस सूरत में जब आप किसी ऐसी कैटास्ट्रॉफिक जगह पे हैं जहां आपको खतरा है कि कोई सांप, मूजी जानवर, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। तो फिर तो जाहिर है कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप लाइट ऑफ करके नमाज पढ़ें या आंखें बंद करके नमाज पढ़ें, प्रेफरेबल नहीं है। अमूमन यही सुन्नत है कि आंखें खोल के नमाज पढ़नी है आपने। लेकिन अगर किसी को, जिस तरह हमारी मस्जिदें जाहिर है वो साफ सुथरी, वहां पे इस तरह के कोई जानवर आने का यानी खर्चा नहीं है, सिवाय इसके कि कोई आपके मुखालिफ फिरके वाला ना आ जाए, तो बाकी उससे तो आप बच नहीं सकते। ठीक है। तो बाकी रह गए छोटे मोटे जानवर, ये तो कालीन वाली मस्जिद में नहीं आते, क्योंकि ना तो कच्ची होती है ना उनकी छतें कच्ची होती हैं। वहां पे अगर कोई आंखें बंद करके नमाज पढ़ते तो इसमें कोई मसला नहीं है। हदीस ने ज्यादा इसमें फसाद खड़ा किया था। तो मैंने तो शेख जुबैर साहब से जो एक क्वेश्चन आंसर सेशन रिकॉर्ड किया था एक मस्जिद के अंदर, मार्च 2010 की बात है। वो यहाँ पर मरी रोड पे एक नई मस्जिद हदीस की बनी थी, तो वहां पे मैंने उनकी रिकॉर्डिंग की थी। तो उसमें ये सवाल उनसे पूछा गया था, तो उनके जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ना दुरुस्त है। देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस वीडियो से हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। हमें बचपन से ये सिखाया गया था कि अंधेरे में नमाज नहीं होती, तो इससे ये साबित हो गया। मैं अभी हदीस भी वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा कि अंधेरे में नमाज हो जाती है। हमें ये सिखाया गया था, बल्कि हम सुनते आए हैं कि इमाम शाफी के नज़दीक अगर बीवी को हाथ लगा लिया जाए तो वज़ू टूट जाता है। इससे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा के पाँव दबाकर साइड पे करते थे नमाज के दौरान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ तो टच होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू तो नहीं टूटता था। तो ये मसला भी गलत है, बीवी को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता। ये इमाम शाफी का गलत मसला है।
اس سے ہمارے پاس یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, آپ نے یہ پوری ویڈیو جو تھی میں نے آپ کو دکھائی ہے, ملاحظہ فرمائی ہے. اب ذرا سی تحقیق کرنا بھی بنتا ہے, ہم ایسے ہی کسی کی بات تو نہیں مانیں گے نا, ہم تو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. تو میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 382 جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہمیں ریفرنس دیا ہے, ہم وہی ریڈ کر لیتے ہیں, ایک حدیث ہی, تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے غلط بات تو نہیں بتائی. تو آئیں سب سے پہلے ہم یہ حدیث جو سی ہے ترجمے کے ساتھ ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں. اچھا, حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری اور حدیث کا نمبر ہے 382. حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلہ میں ہوتے. جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے. میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی. ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, اس سے ہمیں یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہوا کہ ہمیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بات بتائی ہے وہ بالکل ورڈ ٹو ورڈ حدیث میں ہمیں مل گئی ہے, اور یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور یہ پریفریبل ہے کہ آپ آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں, لیکن اگر کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے, لیکن پریفریبل یہ چیز ہے کہ وہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھے. اور رات کو دیا بجھا کے سونے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ گھر میں آگ نہ لگ جائے, اس لیے دیا آگ والی ساری چیزیں رات کو بجھا کر سونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ بلب جلا کے نہیں سو سکتا, لائٹ جلا کے نہیں سو سکتا, لائٹ جلا کے سو سکتا ہے, لیکن آگ والی ساری چیزیں بجھا کے سونا چاہیے. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا. تو میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, میں محنت کر رہا ہوں, اتنی یعنی تحقیق سے میں ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں, حدیث کو بھی ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں, سارا کچھ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نا, آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ڈیلی میری ویڈیوز ملتی رہیں گی. آپ مجھے اپریشیٹ کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, نیچے کامنٹس میں میری غلطیاں مینشن کریں, مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے, اسے کریکٹ کریں, تو میں انشاءاللہ اپنی غلطیاں کریکٹ کروں گا. مجھے اپریشیٹ کریں, مجھے آپ کی اپریسیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ.